नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के 112 प्रखंडों में सूखे जैसी हालात। सीएम हेमंत सोरेन ने संभाला मोर्चा, मंत्रियों और अफसरों संग हालात की समीक्षा ली। बता दें कि झारखंड के कुल 264 प्रखंडों में से 112 प्रखंड सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति को लेकर रांची में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों द्वारा उन्हें आंकड़ों से अवगत कराया गया। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों, पशुपालकों और मजदूरों को सूखे जैसी राहत देने के लिए जल्द से जल्द विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए संथाल परगना और पलामू संभागों में दल भेजने का निर्देश दिया, क्योंकि कई क्षेत्र कृषि, पेयजल और पशुओं के लिए जल संकट का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है कि सूखे जैसी स्थिति के कारण राज्य से किसानों और मजदूरों का पलायन न हो। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने एक योजना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि किसानों और मजदूरों को रोजगार दिया जा सके। हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर झामुमो और राजभवन में टकराव, भाजपा का टूल न बने राज्यपाल। बता दें कि झारखंड में राजनीति उहापोह के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल रमेश बैस को सलाह दी है कि वे भाजपा का टूल किट बनने से बचे। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को आशंका जाहिर की है कि वह गृह मंत्रालय से सलाह मशविरा करने गए होंगे। महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के राजभवन जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि एक सप्ताह पहले निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के खनन मामले में अपना मंतव्य राज्यपाल को सौंप दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इससे पहले तक केवल तैरती खबरों से राज्य में राजनीतिक अराजकता का माहौल बनाना के पीछे भाजपा का साजिश है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 25 अगस्त को देश के सबसे बड़े अधिवक्ता राजभवन आए थे, वे अगले दिन दिल्ली लौट गए। राज्यपाल को किसी भी विषय पर परामर्श लेने का विशेष अधिकार है, उन्हें भाजपा का टूल किट बनने से बचना चाहिए। ये भी आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में आयकर, ईडी और सीबीआई है, झारखंड में इसके साथ साथ चुनाव आयोग भी है। राजभवन और राज्यपाल को टूल किट बनाने की साजिश की जा रही है। बता दें कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में राजनीतिक संकट पैदा करने के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है। भाजपा को एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं पच रहा है। जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने का खेल चल रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष सत्र में सरकार नीतिगत फैसले लेगी। यह भी कहा कि हेमंत सरकार लगातार जनता के हित में फैसले ले रही है, इससे भाजपा का नींद हराम है। इस बेचैनी के कारण भाजपा तरह तरह के कारनामों से झारखंड को बदनाम करने में जुटी हुई है। झारखंड के +2 स्कूलों में सृजित होंगे जनजातीय भाषा के शिक्षकों के पद। बता दें कि झारखंड के 510 +2 स्कूलों में आवश्यकता अनुसार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कुछ अन्य विषयों के शिक्षक के पद सृजित होंगे। शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर न केवल शिक्षकों के पद सृजित होंगे बल्कि अनावश्यक पद खत्म किए जाएंगे। इस कमेटी की बैठक 7 सितंबर को होगी। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों के पद नहीं होने को लेकर सवाल उठे थे। जवाब में राज्य सरकार ने कहा था कि शिक्षकों के पद सृजन के लिए विद्यालयवार माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में नामांकन एवं अध्ययनरत छात्रों की संख्या और उनके द्वारा चुने गए विषयों +2 स्कूलों में पिछले 4 शैक्षणिक वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को चुने गए विषयों के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार का आकलन उक्त कमेटी द्वारा किया जाएगा। झारखंड के विधायकों की राजनीति बाड़ेबंदी जारी, 2 मंत्री रांची जाकर वापस लौटे रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली रवाना। आपको बता दें झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। राज्य कैबिनेट की बैठक के लिए रांची गए मंत्रियों में से 2 लोग वापस में फेर रिसोर्ट पहुंच गए। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शनिवार को शाम दिल्ली रवाना हो गए। उन्हें रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की महंगाई विरोधी रैली में हिस्सा लेना है। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीतिक संकट को लेकर रांची से दिल्ली और रायपुर तक हलचल तेज हो चुकी है। सरकार ने 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें वह विश्वास मत पेश करने वाली है। वही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली चले गए। बताया जा रहा है कि वह वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। राज्यपाल ने ऑफिस सदुपयोग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अपना फैसला नहीं लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने 3-4 दिनों में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद राज्यपाल अपना अभिमत दे देंगे। दम है तो करा ले मध्यावधि चुनाव, सांसद निशिकांत दुबे का हमला। झारखंड में अली बाबा और 40 चोरों की सरकार। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। उन्होंने कथित तौर पर खुद को खनन पट्टा देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन की अयोग्यता की अटकलें के कारण उत्पन्न राजनीति के बीच अली बाबा और 40 चोर कहा। गोड्डा के वरिष्ठ सांसद ने झारखंड सरकार को चोरों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अली बाबा है और उनका समर्थक 40 चोर। गौरतलब है कि झारखंड के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के विधायक ने गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अयोग्य ठहराने के लिए उनके कार्यालय द्वारा चुनावी आयोग से प्राप्त राय से संबंधित
संबंधित अटकलों पर हवा को साफ करने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन को एक विधायक के रूप में चुनावी मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए दोष ठहराया। निशिकांत दुबे ने कहा कि न तो राज्यपाल और न ही चुनाव आयोग ने सोरेन को अयोग्यता के लिए पत्र भेजा है, लेकिन वह मुख्यमंत्री पद खोने के डर से अपने विधायकों के साथ चल रहे हैं। बीजेपी नेता ने जोर देकर कहा कि अगर हेमंत सोरेन ईमानदार हैं तो उन्हें सीबीआई या ईडी से नहीं डरना चाहिए, यहाँ तक कि मध्यावधि चुनाव के लिए चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि अगर कोई सीबीआई और ईडी के मामले में डर के बारे में बात कर रहा है तो वह निश्चित रूप से चोर है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को दोनों में से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन डरे हुए हैं और लगातार अपने विधायकों के साथ चल रहे हैं। हमारी लड़ाई जनता के लिए है और हम हेमंत सोरेन को मध्यावधि चुनाव के लिए चुनौती देते हैं। देवघर एयरपोर्ट पर निशिकांत दुबे को रोका, डीसी मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर। देवघर एयरपोर्ट मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में डीसी देवघर मंजुनाथ भजंत्री और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कई गैर जमानती अपराध की धाराएं लगाई है। दरअसल देवघर एयरपोर्ट पर जबरन एटीसी ऑफिस में घुसकर उड़ान की मंजूरी देने के आरोप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि डीसी देवघर मंजुनाथ के कहने पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर जबरन चार्टर्ड विमान उड़ाने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इसे लेकर बीजेपी सांसद और एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन आनंद की ओर से एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर की गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बीजेपी सांसद ने कथित तौर पर एटीसी से जबरन क्लियरेंस लिया था। इस मामले में बीजेपी सांसद का कहना है कि पिछले 2 सालों में मुझ पर और मेरे परिवार पर की गई यह 37वीं एफआईआर है। यह पहली नहीं है। पूर्ण बहुमत में है हेमंत सोरेन सरकार, फिर क्यों चला रही विश्वास मत का दाव। बता दें कि झारखंड के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सत्ताधारी गठबंधन के पास 49 विधायकों का प्रचंड समर्थन है। विपक्ष ने सत्ताधारी दल के सदन में विश्वास मत हासिल करने का अब तक मांग नहीं रखी। राज्यपाल ने भी सरकार को विश्वास मत हासिल करने का कोई निर्देश नहीं दिया। ऐसी स्थिति में झारखंड के राजनीतिक गलियारे में सवाल उठ रहा है कि फिर किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रही है। संवैधानिक मामलों के जानकार अयोध्या नाथ मिश्रा का कहना है कि यह परिस्थिति तब होती है जब विपक्ष सरकार के बहुमत पर अविश्वास करे या राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है, इसलिए मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास हासिल करना चाहिए। ऐसी कोई परिस्थिति राज्य के अंदर नहीं है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष के विश्वास प्रस्ताव पेश करने के फैसले पर संवैधानिक विशेषज्ञ आश्चर्यचकित है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के आखिर महीने में संपन्न हुआ। इस सत्र में सरकार ने अनुरूपक बजट पास कराया। यह धन विधेयक था। इसके अलावा कई विधेयक भी पारित हुए। विधायकों का बहुमत से पारित होने के साथ यह माना जाता है कि सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है और अगले 6 महीने के अंदर सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाने या विश्वास मत हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।